हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SLP एजुकेशन हब में। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक लिए थे, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, और आज का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है मेमोरी यूनिट। पटवार और कांस्टेबल में सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो मेमोरी यूनिट ही है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मेमोरी यूनिट। इसमें हम सीखेंगे कि मेमोरी क्या होती है। सेकंड, इसमें हम सीखेंगे कि मेमोरी के टाइप्स क्या है। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी क्या है? तो सबसे पहले मेमोरी को हम हिंदी में कहते हैं संग्रह करना। संग्रह का मतलब आप समझते ही हैं कि जो भी डेटा हमारे पास है उनको एकत्रित करना, या फिर दूसरी भाषा में हम कहें तो उसे स्टोर करना, उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे? मेमोरी। यानी कंप्यूटर में आप जो भी सूचनाएं दे रहे हैं, ये सारी सूचनाएं कंप्यूटर में जाकर जहाँ स्टोर होती है, शामिल होती है, एकत्रित होती है, उन्हें हम जिस यूनिट के नाम से जानते हैं उस यूनिट को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? मेमोरी यूनिट। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि मेमोरी डेटा को स्टोर करने का कार्य करती है। और सेकंड है वो है मेमोरी के टाइप्स। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। फर्स्ट जो मेमोरी होती है, इस मेमोरी को हम यहाँ पे कहेंगे प्राइमरी मेमोरी, और सेकंड जो मेमोरी होता है, इस मेमोरी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये दोनों मेमोरी के टाइप्स है, यानी उसके प्रकार है। यहाँ पर हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में विस्तार से समझेंगे, लेकिन यहाँ प्राइमरी मेमोरी को हम एक नाम से जानते हैं, उन्हें हम यहाँ पे क्या कहेंगे? प्रधान। आप चाहो तो इन्हें प्रधान मेमोरी भी कह सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इसे मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। सेकंड जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, उस सेकेंडरी मेमोरी का जो दूसरा नाम है उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे? अप्रधान मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी या प्रधान मेमोरी भी कहते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को अप्रधान मेमोरी भी कहते हैं। दूसरा इसका नाम एक और होता है, जिसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे? इंटरनल मेमोरी। जबकि इस मेमोरी को हम जिस नाम से जानते हैं उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। तो मेमोरी के टाइप्स दो प्रकार के हो गए, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को हम अप्रधान या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था मेमोरी के प्रकार। तो अभी हम फर्स्ट मेमोरी जो ले रहे हैं, इस मेमोरी को हम यहाँ पे कहेंगे प्राइमरी मेमोरी। इसमें हम सीखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, कैसे डेटा को स्टोर करती है, और कैसे डेटा को स्टोर करने के बाद उन सारी सूचनाओं को प्रोसेस के लिए आगे फॉरवर्ड करती है। तो फर्स्ट हमारा है प्राइमरी मेमोरी। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि प्राइमरी मेमोरी की हम यहाँ पे दो नाम से जानते हैं, इसे प्रधान या मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम जिस मेमोरी के नाम से जानते हैं उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे? इंटरनल मेमोरी। ये मेमोरी क्या होती है? इस मेमोरी का यूज तब किया जाता है जब वर्तमान समय में हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है। तो देखिए, लाइन समझना है। इस मेमोरी का यूज कब होता है? इस मेमोरी का यूज वर्तमान समय में जब हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है। अब कैसे? तो सबसे पहले मैं कंप्यूटर में कुछ भी सूचनाएं हैं वो इनपुट दे रहा हूं,
तो मैं यहाँ से जो भी सूचनाएं या मीन्स डेटा या इंफॉर्मेशन या निर्देश जो भी मैं जब कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं हम, और जब हम कंप्यूटर इनपुट डिवाइस की सहायता से डेटा इंफॉर्मेशन या निर्देश कंप्यूटर को देते हैं, तो उस समय वो सारा डेटा है जिस मेमोरी में जाकर स्टोर होता है, तो वह किस मेमोरी में स्टोर होता है? प्राइमरी मेमोरी में। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ ले आपसे कि वह कौन सी मेमोरी है जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा है, वो सारा डेटा उसमें स्टोर होता है, तो वह हमारी कौन सी मेमोरी कहलाएगी? प्राइमरी मेमोरी। और यह मेमोरी डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का कार्य यह मेमोरी करती है। और इस मेमोरी में यह जो मेमोरी होती है ना, वह विभिन्न ये जो मेमोरी है वो विभिन्न सेमीकंडक्टर डिवाइस से मिलकर बनी होती है। सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होता है? वे सभी डिवाइस जो सिलिकॉन धातु से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? सिलिकॉन धातु से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम यहाँ पे क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो ये जो मेमोरी है विभिन्न सेमीकंडक्टर डिवाइस, जैसे फॉर एग्जांपल TRANGISTOR ट्रांजिस्टर, सेकंड IC, इन दोनों के बारे में मैंने द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जब टॉपिक लिया था उसमें दोनों के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो ये जो मेमोरी है विभिन्न सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है। और इस मेमोरी की सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी विशेषता है, वह विशेषता क्या है? इसमें जो भी मेमोरी सेल होते हैं, मेमोरी सेल का मीन समझ में आया ना, जहां पर हमारा डेटा है वहां पे स्टोर रहता है, उसको हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस। तो हम उस डेटा को वहां से सीधे तौर पर डायरेक्ट हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी मेमोरी में ये फैसिलिटीज नहीं होती है। तो यहाँ पर ये प्राइमरी मेमोरी के बारे में आपको समझ में आया होगा कि प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। और इस मेमोरी का यूज विभिन्न इनपुट में दिए गए डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सेकंड, जो वर्तमान समय में जब हमारा कंप्यूटर काम कर रहा होता है उस समय का जो सारा निर्देश और सारा डेटा है वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। प्राइमरी मेमोरी विभिन्न सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे जो सिलिकॉन धातु से मिलकर बने होते हैं, IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट कह सकते हैं, ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो यहां पर प्राइमरी मेमोरी है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए कि प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की होगी। फर्स्ट जो मेमोरी होता है उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे? रैम। और सेकंड जो मेमोरी होता है उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे? रोम। तो पहले तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों का बारे में हम डिफरेंट समझ लेते हैं ताकि दोनों के बारे में हमारा डाउट क्लियर हो जाए। फर्स्ट जो है रैम, सेकंड जो है रोम। तो ज्यादातर एग्जाम में पहले इनके फुल फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही पता चल गया होगा। और सेकंड, ये जो मेमोरी है इस मेमोरी में हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और रीड करने के साथ साथ हम डेटा को राइट भी कर सकते हैं। लेकिन रीड ओनली मेमोरी, इस मेमोरी में हम डेटा को ओनली रीड कर सकते हैं बट उसमें राइट नहीं कर सकते। तो रीड एंड राइट और ओनली रीड, यानी इस मेमोरी में आप डेटा हाथों हाथ लिख भी सकते हैं
और समय पड़ने पर आप उस डेटा को पढ़ भी सकते हैं। लेकिन इस मेमोरी में डेटा को सिर्फ आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। जस्ट फॉर एग्जाम्पल CD कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें डेटा स्टोर हो जाता है, तो वहां से हम उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते, तो उन्हें डेटा को हम सिर्फ देख सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे उसे क्या कहेंगे, रीड ऑनली। सेकंड, ये जो मेमोरी है इसे कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी, जबकि ये जो मेमोरी है इसे हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अब कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों में क्या डिफरेंस है? तो वॉलेटाइल जो मेमोरी है इसे हम कहेंगे परिवर्तनशील। क्या कहेंगे भैया? परिवर्तनशील। जबकि ये जो मेमोरी है इसे कहेंगे हम अपरिवर्तनशील मेमोरी। परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील, यानी जब आप कंप्यूटर में कुछ भी निर्देश दे रहे होते हैं, तो मैंने बताया था वह सारा वर्तमान समय में जब अपन कोई भी निर्देश दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो वह प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होगा। तो उस समय यदि हमारे लाइट की आपूर्ति नहीं है तो हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है, यानी खो देते हैं हम डेटा को। लेकिन इसमें मेमोरी में जो भी डेटा आपने स्टोर कर रखा है, वह बिजली की आपूर्ति ना होने पर भी वह उस डेटा को हम लॉस या खोते नहीं हैं। सेकंड, इसे हम यहाँ पे कहते हैं अस्थायी मेमोरी, जबकि इसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, स्थायी मेमोरी। तो यही एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं, स्थायी मेमोरी किसे कहते हैं, वह कौन सी मेमोरी है जिसमें रीड और राइट कर सकते हैं, वह कौन सी मेमोरी जिसमें ओनली अपन रीड कर सकते हैं। सेकंड, जो हमारी ये रैम मेमोरी है वह भी सिलिकॉन धातु से मिलकर बनी होती है, जिसे हम यहाँ पे चिप के नाम से भी जानते हैं। तो और सेकंड जो है हमारा रोम, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, और रैम और रोम दोनों के कई प्रकार है। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं रैम और रोम के प्रकार। तो सबसे पहले ये है रैम और ये क्या है, रोम। तो रैम मुख्यतः दो प्रकार की होती है, और यहाँ पे रोम है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट जो है वो है हमारा डी रैम, सेकंड जो है वो है एस रैम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आफ्टर स्टार्ट करेंगे रोम। तो डी रैम और एस रैम। डी रैम का पूरा नाम होता है डायनामिक रैम, यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोनों के फुल फॉर्म आपको समझ में आ गए, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इन दोनों मेमोरी में डिफरेंस समझ लेते हैं। सेकंड, इस मेमोरी का जो डेटा का लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम का मतलब एक तो डेटा को आप बहुत लंबे समय तक डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इसमें डेटा का जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। और इससे ही कम डेटा का इसमें भी इसका लाइफ टाइम है, इस डी रैम की तुलना में इससे भी कम होता है। सेकंड, ये जो मेमोरी है इसे प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाता है, यानी इस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वो कौन सी मेमोरी है जिसे प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाता है, तो उस मेमोरी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, डी रैम। सेकंड, कैसे? फॉर एग्जांपल्स ये आपका सीपीयू है और आप इसमें कुछ पेन ड्राइव है, यूएसबी वगैरह अपन कनेक्ट करते हैं, तो आपको पता है थोड़ी देर के लिए वो कनेक्ट तो अपन को दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो कुछ न कुछ मेमोरी में वो पेन ड्राइव लग जाता है।
तो उस समय हम कंप्यूटर को कई बार रिफ्रेश भी करते हैं। तो जब हम पेन ड्राइव को यहाँ पे लगाते हैं तो उस समय जिस मेमोरी में जाकर स्टोर होता है तो वह हमारी यहाँ पे क्या कहलाएगी, डी रैम। और इस मेमोरी में भी बिजली की आपूर्ति होना अति आवश्यक है। यदि आपने इस समय डेटा कुछ यूज कर रहे हैं और लाइट चली गई तो हमारा डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा, यानी खो देंगे हम डेटा को। लेकिन इसके सामने वाली जो मेमोरी है एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस मेमोरी में एक साथ 6 यानी 6 ट्रांजिस्टर का हम यूज करते हैं, इसलिए इस मेमोरी को रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इस मेमोरी में तो अपन डेटा को कई बार यूज करने के लिए रिफ्रेश करना होता था, लेकिन इस मेमोरी में एक साथ हम 6 ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, इसलिए इस मेमोरी में हम रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें भी डेटा तब तक आपका सेव रहेगा जब तक आपके पास बिजली की क्या रहेगी, आपूर्ति। और बिजली की आपूर्ति बंद होते ही आपका डेटा है वो लॉस हो जाएगा, यानी खो देंगे। और सेकंड डी रैम को मुख्यतः 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए कि डी रैम के कितने प्रकार होते हैं, तो डी रैम 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट जो होता है उसे हम कहते हैं एस डी रैम, और सेकंड जो होता है उसे कहते हैं हम आर डी रैम। क्या कहेंगे भैया, आर डी रैम। एस डी रैम का पूरा नाम होता है सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी, और आर डी रैम का पूरा नाम होता है रामबस रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो समझ में आ गया, वह कौन सी मेमोरी है जिसे प्रति सेकंड रिफ्रेश किया जाता है उसे डी रैम कहेंगे, और वह कौन सी मेमोरी है जिसमें अपन को रिफ्रेश नहीं करना होता है या फिर उस वक्त में 6 सेमीकंडक्टर या ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, वो हमारा कौन सा कहलाएगा, एस रैम। अभी हमने पढ़ा था रैम के प्रकार, जिसमें हमने सीखा था डी रैम व एस डी रैम के बारे में। अभी नेक्स्ट जो है वो है रोम के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, और इसे नॉन वॉलेटाइल है, अपरिवर्तनशील मेमोरी है, और इसमें डेटा को ओनली रीड कर सकते हैं। लेकिन रोम मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए कि रोम कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट जो होता है उसे हम कहते हैं पी रोम, सेकंड जो होता है उसे हम ईपी रोम, और तीसरा जो होता है उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ईईपी रोम। तो पहले इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का पूरा नाम होता है ERASABLE इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लास्ट एंड फाइनल EEP रोम, इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब तीनों में हम डिफरेंट की सहायता से इसके समझने की कोशिश करते हैं। पी रोम यानी आपने कभी सुना होगा बर्निंग करना। जब आपके पास कोई भी डेटा होता है और आप उस डेटे की जब सीडी बनाना चाहते हैं
तो जब अपन कोई भी डेटा को सीडी के अंदर भरते हैं, स्टोर करते हैं, उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, बर्निंग। तो बर्निंग सिर्फ इसमें मेमोरी में हम एक ही बार डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यानी ये इस मेमोरी की सबसे अच्छी विशेषता यही है कि इस मेमोरी में हम केवल एक ही बार डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 GB का CD है और आप उसमें डेटा बर्निंग करना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम आपने 2 GB का डेटा ही इसमें स्टोर किया और बाद में आप वो डेटा स्टोर करना चाहोगे तो वह डेटा स्टोर नहीं होगा। प्लस जो डेटा आपने स्टोर कर रखा है उसमें आप राइट भी नहीं कर सकते। राइट का मतलब समझ में आया ना, ERASE, आप उसमें इरेज यानी उसको हटा भी नहीं सकते। तो इसके बाद जो मेमोरी डेवलप हुई EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में डेटा हम स्टोर भी कर सकते थे, इसमें भी एक बार तो हम डेटा, इसमें भी मेमोरी में हम डेटा केवल एक ही बार स्टोर करते हैं, लेकिन इस मेमोरी में जो डेटा आपका स्टोर है उसको आप आसानी से इरेज कर सकते हैं। आप उस मेमोरी के डेटा को आसानी से हटा सकते हैं और हटाने के लिए हम जिस तकनीक का यूज करते हैं उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, UV, अल्ट्रा वॉलेट। क्या कहेंगे भैया, अल्ट्रा वॉलेट किरणें से हम यहाँ के डेटा को हटा सकते हैं। तीसरी जो मेमोरी है EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में हम डेटा को बिजली के सिग्नल से डेटा को हटाया जाता है। तो एग्जाम में पूछ लें कि वह कौन सी मेमोरी है जिसमें डेटा को बिजली के सिग्नल से हटाया जाता है, तो वह आपकी मेमोरी कौन सी कहलाएगी, EEPROM। या फिर इन तीनों के फुल फॉर्म पूछ लें, या फिर बर्निंग क्या होता है, तो सीडी में डेटा को जब अपन स्टोर करते हैं, उसमें डेटा भरते हैं, तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, बर्निंग। तो समझ में आ गया होगा कि PROM, इसमें हम डेटा को सिर्फ स्टोर कर सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। इस मेमोरी में हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। और ये जो मेमोरी है वो रैम पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करेगी, रैम। और रैम के अंदर आपको पता ही है, आप डेटा को रीड भी कर सकते हैं और डेटा को राइट भी कर सकते हैं। यानी इसमें डेटा सिर्फ एक बार आप स्टोर करते थे, उसके बाद उसको हटा सकते थे, लेकिन इसमें डेटा को आप वर्तमान जो आप काम कर रहे हैं उस काम के साथ ही डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और उस साथ के साथ साथ डेटा को हटा भी सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि द यूनिट ऑफ मेमोरी, कि मेमोरी की जो छोटी छोटी यूनिट होती है उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक है अपना द यूनिट ऑफ MU, यानी मेमोरी यूनिट की यूनिट। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके पेश करूंगा। हमारा जो ये कंप्यूटर सिस्टम है वो कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। इसका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कंप्यूटर जो है वो केवल एक ही लैंग्वेज को समझता है और उस लैंग्वेज को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, मशीनरी लैंग्वेज। कि कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज को समझता है और वो लैंग्वेज कौन सी है, मशीनरी। और मशीनरी लैंग्वेज का एक नाम और भी होता है जिसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, बाइनरी। और बाइनरी के लिए हम दो कोड यूज करते हैं, 0 और 1, 0 और 1। इसलिए 0 और 1 को हम इन कोड को जिस नाम से जानते हैं उन्हें हम यहाँ पे क्या कहेंगे, बाइनरी कोड। यानी मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो 0 और 1 है, और इन 0 और 1 को ही हम यहाँ पे जिस नाम से जानते हैं उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, बिट। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उस यूनिट को हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, बिट। अब बिट आपने सुना होगा ना, MB, GB, TB, PB, ये क्या होता है, देखिए बिट
यानी 2 बिट मिलके, सॉरी 4 बिट मिलके NIBBLE 4 बिट मिलके एक निबल का निर्माण करता है। और 8 बिट का जो ग्रुप है, 8 बिट का जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं बाइट। क्या कहेंगे भैया? बाइट। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए, 8 बिट का जो ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं? बाइट। तो अब इसके आगे जो यूनिट है देखिए, 1024 बाइट मिलके एक केबी का निर्माण करते हैं, और केबी यानी किलोबाइट। तो इसमें 2 क्वेश्चन हो गए। 1024 बाइट मिलके किसका निर्माण करेंगे? 1 केबी, और केबी का पूरा नाम क्या होता है? किलोबाइट। इसी तरह से 1024 केबी मिलके निर्माण करते हैं 1 MB, जिसका पूरा नाम क्या होता है? मेगाबाइट। इसी तरह से 1024 MB मिलके जिसका निर्माण करते हैं वह है GB, जिसे हम कहते हैं गीगाबाइट। 1024 GB मिलके निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं 1 TB, जिसका पूरा नाम होता है टेराबाइट। और 1024 क्या कहते हैं उसको? TB मिलके जिसका निर्माण करते हैं उसे कहते हैं PB यानी पेंटाबाइट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है वो आपकी क्या कहलाएगी? बिट। और 8 बिट मिलके किसका निर्माण करते हैं? बाइट। और मेमोरी की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो हमारी क्या कहलाएगी? PB दे रखो, PB करना, और TB दे रखो तो TB करना है। और यहाँ पे आपके फुल फॉर्म के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 1024 MB मिलके किसका निर्माण करते हैं, तो आपको बताना है 1 GB। और अभी लास्ट एंड फाइनल जो टॉपिक मेमोरी यूनिट से रिलेटेड है बाकी है वो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैंने पहले 2 नाम आपको बता चुका हूं कि सेकेंडरी मेमोरी को हम एक तो जिस नाम से जानते हैं उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे? अप्रधान मेमोरी। और दूसरा इसका नाम होता है जिसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे? एक्सटर्नल मेमोरी। तो पहले तो एग्जाम में यदि पूछ लें कि एक्सटर्नल मेमोरी किस मेमोरी को कहा जाता है, तो वह आपका आंसर क्या होना चाहिए? सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी डेटा है और आप उस डेटा को जब तक आप जीवित हैं तब तक आप उस डेटा को क्या करना चाहते हैं? स्टोर करना चाहते हैं। यानी उस डेटा को, कोई भी आपके पास डेटा है, उस डेटा को आप लाइफ टाइम तक उस डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमेशा कौन सी मेमोरी यूज की जाती है? सेकेंडरी मेमोरी। जैसे आपने सुना होगा ना, हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को स्टोर करके रख दिया, CD बना के रख दी, तो वो सारी जो यूनिट है वो हमारी कौन सी कहलाएगी? सेकेंडरी मेमोरी कहलाएगी। तीसरा, इस मेमोरी की जो स्पीड होती है, इस मेमोरी को डेटा को एक्सेस करने की जो स्पीड होती है वो बहुत ही कम होती है। मैंने बताया था ना, प्राइमरी मेमोरी में डेटा को बहुत कम समय में एक्सेस कर सकते थे, लेकिन इस मेमोरी में डेटा को स्टोर करने की, एक्सेस करने की जो गति है वो बहुत ही क्या होती है? कम होती है। तीसरा, रैम जो बताया था मैंने प्राइमरी मेमोरी, तो CPU वहां से उस डेटा को सीधे एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में आप काम कर रहे हो, सारा डेटा एक साथ स्टोर हो रहा है, आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में CPU के द्वारा डेटा को सीधे एक्सेस नहीं किया जाता है। समझ में आ गया होगा? यानी CPU से सीधे डेटा को एक्सेस, जो प्रोसेसर होता है उसे डेटा को एक्सेस प्राइमरी मेमोरी सीधे ही उसको एक्सेस कर सकती है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मेमोरी सेल का एड्रेस होता है। लेकिन यह मेमोरी सीधे CPU से डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती है। इसके एग्जाम्पल में
कई बार जैसे आपने सुना होगा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश मेमोरी, ये सभी मेमोरी है वो किसके उदाहरण है? सेकेंडरी मेमोरी के। तो एग्जाम में क्वेश्चन पे जाए हार्ड डिस्क है, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये कौन सी मेमोरी के उदाहरण है? तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। इसके साथ प्राइमरी मेमोरी का जब मैंने टॉपिक लिया था उस समय ये टॉपिक आपको बताना चाहिए था कि कैश मेमोरी एक और मेमोरी भी होती है जिसे हम जिस नाम से जानते हैं उसे हम कहते हैं कैश मेमोरी। इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका मोबाइल और कंप्यूटर की जो स्पीड है वह कैश मेमोरी पे डिपेंड करती है। कैसे? सबसे पहले इसे हम एक नाम से जानते हैं। इस मेमोरी में डेटा को फास्टली एक्सेस करने के लिए विभिन्न सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, इसलिए हम इस मेमोरी को जिस नाम से जानते हैं उसे हम कहते हैं हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो समझ में आया दोस्तों कि कैश मेमोरी को हम एक नाम से जानते हैं जिसे हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। और ये जो मेमोरी है, मान लो ये हमारा क्या है? सीपीयू, और इधर हमारी क्या है? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब समझ में आएगा ना, प्राइमरी मेमोरी। इन दोनों के बीच में एक मेमोरी और होती है और इस मेमोरी का क्या नाम है? कैश मेमोरी। तो समझ में आया? एग्जाम में पूछ लें कि सीपीयू व मेन मेमोरी के बीच कौन सी मेमोरी का यूज किया जाता है, तो ये मेमोरी आपकी कौन सी कहलाएगी? कैश मेमोरी। तीसरा, जो भी आपसे मेन मेमोरी से सारी जो सूचनाएं आएगी, मेन मेमोरी से सारी जो सूचनाएं यहाँ प्राप्त होगी, वो सारी सूचनाएं जिसमें जाकर स्टोर होती है उसे अपन क्या कहेंगे? कैश मेमोरी। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना है। कैश मेमोरी को हम हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। दूसरा, सीपीयू व मेन मेमोरी के बीच कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है और मेन मेमोरी से आने वाली सारी सूचनाओं को हम कैश मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। और यहाँ कैश मेमोरी सीपीयू से सीधे डेटा को यहाँ पे क्या कर सकती है? एक्सेस कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा जो मेमोरी टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा था मेमोरी यूनिट, जिसमें हमने सीखा कि मेमोरी क्या होती है, कैसे वर्क करती है और मेमोरी के प्रकार कौन कौन से होते हैं और वह प्रकार कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और साथ में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए थे जो अपने कंपटीशन एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल SLP एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।